देखो राम, तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है और अब तक, लेकिन बेटा इस तरह अपने बच्चे को सरला को देना गौरी के लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर ये बंटवारा क्यों? सरला को सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर। बेचारी पहले इतना परेशान और दुखी थी बच्चा ना होने की वजह से। भगवान जी गौरी को दो बच्चे इसलिए दे रहे ताकि एक बच्चा हम संभाले, एक बच्चा गौरी संभाले। और वैसे भी दो बच्चों को संभालना कोई खेल है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत, लगन और बहुत सारे प्यार की जरूरत होती है, जो हमारे पास बहुत है। माँ पहले से इतना सताती थी, अम्मा को सच पता चलेगा तो उसे वापस ही नहीं बुलाएंगी। शेफ, शेफ, शेफ क्या करता है? हाँ गौरी जी बोलिए। शेफ, अपना पहला निशाणा सही लगा आहे। चाची जी थांबायला तयार झाल्या। वाह गौरी जी, हो, आपल्याला जसं हवं ना तसंच होतंय सगळं। दैट इज ग्रेट गौरी जी। अच्छा गौरी जी, राम भी आ रहे हैं तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? हो ठीक है। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शेफ। क्या हुआ भैया, हमने क्या किया? इतना बड़ा बवाल करके सुकून में हो। वाह। क्या हुआ भैया, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने एक कमजोर पल में अपने दिल का दर्द तुमसे शेयर किया और तुमने उसका आधार बनाकर इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी गौरी से पूछे बिना। हमको भी अंधेरे में रखा तुमने। हमने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि कोई फैसला सरला की खातिर मत करना जिससे गौरी को दुख पहुंचे, तकलीफ हो, लेकिन नहीं भैया हम तो। देखो सुनो, तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है हमको। भैया हम आप पे दया नहीं कर रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। हम तो बड़े भाई हैं तभी पूरे परिवार के सामने हमको जलील कर दिया तुमने। सबके सामने हमको छोटा बनाकर रख दिया तुमने। सरला की इस बात को हमने सबसे हमेशा छिपा कर रखना चाहा, लेकिन तुमने सबके सामने उजागर कर दिया। इस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तो वैसे भी अगर इस सच को जानने का हक किसी को है तो सरला को, घर वालों को नहीं। भैया हम आपको सारे जवाब देंगे, पर पहले आप शांत हो जाइए। हमने फैसला जरूर सुनाया है पर इसके पीछे का कारण नहीं। ऐसे फैसले करते ही क्यों जो कारण बताने पड़े सबको? और गौरी ने गुस्से में आकर अम्मा को सब कुछ बता दिया। फिर वो नहीं बताएंगी क्योंकि इस फैसले में वो भी हमारे साथ हैं। क्या? हाँ भैया सच कह रहे हैं हम। झूठ, तुम सरासर झूठ कह रहे हो मुन्ना। हमने खुद गौरी की हालत देखी। अरे वो तो अपने बाबा को फोन करके यहां बुलाना चाहती थी ताकि वो उसे यहां से ले जाएं। तो भला वो छोटी बहू का कि उसने मामले को संभाल लिया, गौरी को समझाया और वो गौरी रुक गई। वरना कैसी बेइज्जती होती है हमारी। अरे क्या मुंह दिखाते हम सावंत साहब को? क्या कहते हैं उनसे कि अपनी बेटी जैसी बहू गौरी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए हम? मां की इजाजत के बगैर उसकी संतान को किसी दूसरे की गोद में डालना बहुत बड़ा पाप है। और अपने जीते जी मैं तुम्हें ये पाप करने नहीं दूं, समझे तुम? चलो राम, दुकान पर जाने का समय हो गया। गौरी जी, गौरी जी गड़बड़ होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने। क्या? गौरी जी वो चाची को रोकने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसे राम भैया ने कुछ और समझ लिया। बहुत हर्ट हो गए वो। अरे देवा, हे तर खूप वाईट झालं शिव। तू त्यांना खरं सांगितलंस का? हम तो सच बताने जा रहे थे, तब तक बाबूजी वहां पे आ गए और हम चुप हो गए। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, बहुत बड़ा दुख है उनका, इसको यूज नहीं करना चाहिए था। हो ना, आपल्याकडून घाईच झाले शिव। लेकिन अब क्या करें गौरी जी? शिव, आपण माफी मागूयात त्यांची।
नकळत का होईना पण आपण त्यांच्या दुःखाचा गैरवापर केलाय। लेकिन अब उनके सामने कैसे जाएं हम, कैसे मांगे माफी? कहो जौनपुर वाली, अपनी पगलेट बहू को याद कर रही हो का? जी माता जी, याद तो आ रही है। हाँ भाई, हमें भी उस भोली भाली सीता मुँह वाली की याद आ रही है। तो कहा है कि बेवकूफी करती है थोड़ी बहुत, लेकिन रौनक भी बड़ी लगाती। सो तो है माता जी। अब देखिए ना, शाम को जब धूपदान करती थी तो कितने मधुर भजन गाती थी। हाँ, और हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब घर में धूपदान कौन करेगा। अरे सीतापुर वाली, यहाँ आओ। जी माता जी। बड़े सही समय पर आई हो सीतापुर वाली। भी देखो ना, हम यही बात कर रहे थे, ये जो सीता मुँह वाली है ये तो अपने मायके चली गई, तो अब घर में धूपदान कौन करेगा। इतने में तुम आ गई, तो अब हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना ये धूपदान की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी जाए। पर माता जी, हम ये जिम्मेदारी क्यों? जब मुन्ना और गौरी की जिम्मेदारी उठा सकती हो तो ये जिम्मेदारी तो बहुत छोटी है। लो, अरे पकड़ो छोटी बहू। लो, माता जी। धन्यवाद सीतापुर वाली, हमें बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया है। वरना हम तो डर गए थे। नहीं, अब ये जो मुंबई वाली के लिए जो मुन्ना ने फैसला लिया है, तो देखो क्या है कि अब ये दोनों की जिद देखकर तो हमें बहुत डर लगा था। लेकिन चलो अच्छा है, तुमने सब संभाल लिया। क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं माता जी, इसलिए गौरी के दर्द को समझ पा रहे हैं और उसे गलती करने से रोक रहे हैं। हम उसे समझा रहे हैं कि अकेले बच्चे को पैदा करना और उसे पालना कितना मुश्किल होता है। चाहे फिर आप बच्चे पे अपनी पूरी ममता लुटा दो, लेकिन पिता की कमी बच्चे के मन में कड़वाहट ले ही आती है। हम जानते हैं छोटी बहू, तुम रमा को लेकर बहुत दुखी हो। दिल छोटा मत करो छोटी बहू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम समझते हैं कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी रमा की परवरिश में, और देवर जी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं कहा होगा रमा से। लेकिन छोटी बहू, उसने तुम्हारी आंखों में पति के विरह का दर्द देखा, तभी तो पिता के बिछोह का दर्द उसके चेहरे पर भी है। हाँ सीतापुर वाले, देखो हम क्या कहते हैं, तुम ना रमा की बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या है कि अब हालात सुधर चुके हैं। देखो ना, चुट्टन भी तुम्हारे साथ है और ये पूरा परिवार भी तुम्हारे साथ है। और रही बात रमा की, तो वो चाहे हमसे कितनी भी नफरत करे, हम सब मिलकर उसे सिर्फ प्यार देंगे, और हमारा प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। हाँ छोटी बहू, अब हमें तुम्हारे लिए खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हारा गुजरा समय तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन आने वाले समय को सुखमय जरूर बना सकते हैं। अब पहल तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही अपने मन से सारी कड़वाहट निकालनी पड़ेगी, तभी तो रमा के दिल से भी कड़वाहट निकलेगी, वरना वो तो हमें कभी अपना नहीं समझ पाएगी। जानते हैं जीजी, इसलिए कोशिश भी कर रहे, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है छोटी बहू। और हाँ, हो सके तो देवर जी को माफ कर दो, उन्होंने भी तुमसे दूर रह के बहुत कुछ सहा है छोटी बहू। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें बताओ, हम दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। नहीं, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, हमें तो अपने आप से शिकायत। हम अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहे, हमें माफ कर दीजिए।
जौनपुर वाली, तुम कुछ करो। अरे मुन्ना को समझाओ, वरना ये मुंबई वाली की हालत सीतापुर वाली जैसी हो जाएगी और मुन्ना भी वही सब भुगतेगा जो छुट्टन ने भुगता। आ गए। मैं गौरी का अपने कमरे में? क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल क्या है कि सरला ने मैं कुछ चीजें दी थी गौरी को देने के लिए, पर हम भूल गए। अभी याद आ गया है तो अभी दे देते हैं। हम चलते हैं। इति श्री बुध कौशिक मुनि विरचित श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। गौरी, गौरी, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमारे कारण तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। सच हमें बहुत खराब लग रहा है कि तुम्हें ऐसे समय में टेंशन हो रहा है। अरे शिव तो आवेश में आ जाता है, गुस्सैल है। हम रोकेंगे उसे, हम उसे ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। समझी तुम? हम पर भरोसा रखो गौरी, प्लीज। आज हमने शिव को जबरदस्त डांट लगाई, तब बताया उसने कि तुम भी फैसले में शामिल हो। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो भी फैसला करती हो सोच समझ कर करती हो, ऐसे ही नहीं। देखो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना इस समय। हमारे रहते शिव तुम पर कोई दबाव डाल नहीं सकता है। सरला मां नहीं बन सकती। हमारा प्रॉब्लम है, हम निपटेंगे। भैया क्या कह रहे हो राम तुम? क्या कह रहे हो तुम? हमें बताओ राम, जो कह रहे थे वो सच है क्या? क्या सरला कभी मां नहीं बन सकती? आई अगं किती खरखर येते रेडिओतून, बंद कर ना तो. हो पण जावई बाबूचा कार्यक्रम आहे ना. अगं पण नीट ऐकू येत नाहीये तर बंद कर ना तू. पण माका ऐकूचा काय आहे ते? घरात असले की अरेला कार्य करायचं आणि आता नाहीये तर त्यांची बाजू घेऊन वाद घालायचा. वाद घालणं छंद झालाय हा तुझा. माझा छंद? हा, तुम्ही सगळे साधे सरळ, मीच वाकडे शिरतय ना. अगं तसं नाही ग, थांब जरा. तसं नाही कसा तसा जा. माझी मुलगी असून तू माका बोलतस. हा, तू का उगाच वैतागतेस? तू माका बोललेल चालता आणि मी वैतागलेल तुका चालत नाही ना. माका बोलूच नाही तुझ्याशी. तुझ्याशी काय कुणाची पण मला बोलूच नाही आता. काय झालंय आई? आजी का रागावल्यात? आणि तुम्ही असं का बोलताय? काही टेन्शन आहे का? नाही नाही, तसं काही काळजीचं काही कारण नाहीये. आई, बनारसला होणाऱ्या फंक्शनचं टेन्शन आलंय ना. आता तिथे सगळं होणार म्हणजे खूप खर्च होईल, त्याचाच हिशोब करताय ना. काय गो सरे, गो काय झाला? हा, पैसे कमी पडतात काय तुका? अगो मग माका सांगायचं नाही काय? मी मदत केली असती ना. नाही नाही, तू काही काळजी करू नकोस, मी बघते. उगीच विषय बदलू नको. तुझी चिडचिड होते ना, म्हणजे तू काय जमत नाही हे कळतंय माका. सांग माका किती पैशाची गरज आ? 1.5 लाख. निशा, ती पेटी आण गो काढून. का ग, पेटी कशाला? अगो त्या चांदीची भांडी आहेत ना, ती इकून पैसे बघूया किती मिळतात ते. 50,000 रुपये मिळतील. आजी, ती भांडी राहू द्या. ती तुम्ही तुमच्या पतवंडासाठी ठेवली आहेत ना. अगो गौरीचं बाळ म्हणजे माझं पतवंडच ना, तर त्याचा पण हक्क नाही काय गो त्याच्यावर? हा, तुझ्या का पोटात दुखता? आई अगं तू असं कशाला बोलतेस? आई राहू द्या ना, त्यांना सुद्धा टेन्शन आलंय म्हणूनच त्या बोलताय. आणि मी भांडी राहू द्या म्हणते कारण माझ्याकडे 2 लाखांची FD आहे, मी ती मोडते. अगं हा, नको नको, कशाला उगाच नाही. आई प्लीज नाही म्हणू नका.
खरं तर मी आजपर्यंत या घरातून सगळ्यांकडून फक्त घेतच आले. आज पहिल्यांदा मला काहीतरी द्यायची संधी मिळते. प्लीज मला करू दे. नाही नाही, हे बघ निशा, ते तुझे पैसे आहेत ना, ते राहू दे, तुझ्याजवळ राहू दे. आई, या घराचं मी जे काही नुकसान केलंय ना, ते भरून काढायला मला पुढचे 10 जन्म घेतले तरी कमी पडते. आई प्लीज नाही म्हणू नका. तुम्ही मला आपलं मानता ना, लेक मानता ना तुमची, मग अगं हो, पण मग नाही म्हणू नका. प्लीज पैसे घ्या. नाही नाही निशा, आई प्लीज. मी असताना तुम्ही असं टेन्शन मध्ये राहणं नाही पटत मला. आणि आई, गौरी मला लहान बहिणीसारखी आहे. प्लीज तिच्यासाठी मला हे आनंदाने करू द्या. आजी, विसरलेस, तुमची एक महत्वाची गोष्ट सापडली. कुड्या माझ्या कपाटात सापडल्या. तिथे कशा आल्या नाही माहित मला. अगं मीच ठेवलं होतं तुझी परीक्षा बघण्यासाठी. काय परीक्षा? त्या परीक्षेत तू पास झालंस. निशा, माझी जिलेबी गळती. क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हैं आप. मुन्ना से फिर कोई बहस तो नहीं हो गई ना? उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ? नर्मदा जी, आपकी खामोशी बता रही है कि मामला कुछ गंभीर है. ये सब कुछ हमारे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है मुन्ना के बाबूजी? हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को क्यों मिल रहा है? अरे मुन्ना के फैसले से आप इतना दुखी मत हो जाइए. हम बात करेंगे ना उससे. नहीं, हम मुन्ना की नहीं, हम राम की बात कर रहे हैं. हमारा भोला भाला राम इतना सीधा साधा है और उसी के साथ ही सब कुछ. क्या हुआ उसके साथ? देखिए हमारा दिल घबरा रहा है. बताइए क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि. क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं, मतलब सरला कभी मां नहीं बन पाएगी मुन्ना के. क्या? वाकई बात तो बड़ी गंभीर है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है. हम किसी दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे. राम ये सब कुछ कर चुका है. हर जगह से उसे यही जवाब मिला है. पिछले 2 साल से वो बेचारा यही सब कुछ तो कर रहा है. लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो हमने सुन लिया मुन्ना के बाबूजी. इसका मतलब मुन्ना का वो फैसला इसकी वजह से था और हम भी उसे ही दोष दे रहे थे. लेकिन सुनिए मुन्ना के बाबूजी. हाँ? अब हम मुन्ना को ये सब कुछ नहीं करने देंगे. उसने छोटी बहू को रोकने के लिए राम का इस्तेमाल किया, उसका दिल दुखाया. लेकिन अब हम मुन्ना को रोकेंगे. राम का दिल उसे और नहीं दुखाने देंगे, हम कह दे रहे हैं. ये आप क्या कह रही हैं? जरा खुल के बताइए हमें. दरअसल मुन्ना ने ये जो फैसला लिया है ना, ये छोटी बहू को रोकने के लिए लिया. गौरी भी इस नाटक में उसके साथ है. क्या? लेकिन ये सब आप कहीं आप भी तो. नहीं, मतलब मुन्ना और गौरी ने हम पर दबाव डाला था और तब तक हमें नहीं पता था कि सरला मां नहीं बन सकती. नहीं तो हम तभी रोक देते. भोलेनाथ की कसम मुन्ना के बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए. हम छोटी बहू को रोकने के लिए कोई और रास्ता अपनाते. लेकिन अब तो बहुत देर हो गई नर्मदा जी. हमारा भोला बेटा राम, उसका तो दिल छलनी हो गया इन सब बातों से. वो तो
यही सच मानकर बैठा है कि उसके छोटे भाई ने उसके दुख को सारे जमाने के सामने उजागर कर दिया। हे भगवान, ये क्या किया मुन्ना ने? हमें अभी उससे बात करनी होगी। मुन्ना कहाँ है?